हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए नफीसा और मैं आज आपको कैपिटल गेन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कैपिटल गेन काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि मैंने फ्लैट सेल किया है तो मेरा इतना कैपिटल गेन है, मैं अपना टैक्स कैसे बचाऊँ, कैसे बच सकता हूँ इससे, इतने सारे टैक्स से। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो कैपिटल गेन, सबसे पहले तो कैपिटल गेन मैं आपको समझाती हूँ कैसे क्या होता है, एक एग्जांपल से। जैसे हमने 2015 में एक फ्लैट लिया है 5 लाख का और उसको 2020 में हमने 7 लाख का बेच दिया, तो 2 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। उसके बाद उसमें 30,000 सेल करने में हमारा खर्च आया है, जैसे कोई ब्रोकरेज दिया है, कुछ दिया है, तो 1,70,000 में नेट प्रॉफिट हुआ है उसको सेल करने में। तो 1,70,000 हमारा जो हो गया वो कैपिटल गेन हो गया। अब 1,70,000 हमारा कैपिटल गेन हो गया, उस पर 20% का कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। अब हम अब कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि हमने सेल किया है अपना घर और 1,70,000 रुपये हम 20% टैक्स सरकार को दे दें। 20% या 10%, उसमें इंडेक्सेशन भी लग जाता है, तो फिर वो रेट डिफर हो जाता है। तो हर कोई चाहेगा कि हम अपना टैक्स जो है वो बचा लें। उसको बचाने का राइट तरीका क्या है? सेक्शन 54 एक सरकार गवर्नमेंट ने हमें दिया है, जिसके अंडर हम अपनी टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर हम एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं सेल करने के विद इन 2 ईयर और बिफोर 1 ईयर। मतलब 2020 में हमने सेल किया है तो 2022 तक कोई नया घर ले सकते हैं, या फिर 2019 में भी हमने कोई अगर घर लिया है तो उस जो जितने का लिया है वो हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला ये है हमारा कि हम अपना जो पैसा है, वो हमारा कोई घर है उसको कंस्ट्रक्शन में लगा सकते हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है 1,70,000 का, वो पैसा हम नया घर, कोई घर है हमारा, कोई पहले का घर है, उसको कंस्ट्रक्शन में लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की लिमिट है हमारी 3 ईयर। मतलब 2020 में हमने घर सेल किया है तो 2023 तक हम अपना घर कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, तो हमें टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। और अगला उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा जैसे जो प्रॉफिट हुआ है 1,70,000 का, हम उसे कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम, एक अकाउंट होता है सरकारी बैंक में, हम जाके कहीं भी खुलवा सकते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसको हम 3 साल तक के लिए लॉक इन करा सकते हैं। लॉक इन कराना है 3 साल से पहले, वो पैसा नहीं निकालना। अगर निकालना है तो कंस्ट्रक्शन के लिए या नया घर खरीदने के लिए यूज़ करना है, तो हम इस टैक्स से बच सकते हैं। कैपिटल गेन का टैक्स हमारा नहीं लगेगा। अगला हम क्या कर सकते हैं? हम भाई नया घर भी नहीं लेना चाहते, हम अपना घर कंस्ट्रक्ट भी नहीं कराना चाहते, हम अपना कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम में पैसा भी नहीं डालना चाहते, तो हम उसको अपने पैसों को, सरकारी बॉन्ड आते हैं REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और एक होते हैं NHI तो सबने सुना होगा। उसके बॉन्ड आते हैं 5.75% उसका इंटरेस्ट होता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का लॉक इन पीरियड उसका भी 3 ईयर है। 3 साल के लिए हम अपना पैसा डाल के रख सकते हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट इनकम भी आएगी और हमारा पैसा भी इन्वेस्ट हो जाएगा, और हमारा जो कैपिटल गेन का टैक्स है वो भी बच जाएगा, वो उसमें भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी इसमें डाउट आए या आपका कैपिटल गेन है, आपका टैक्स बन रहा है और कुछ भी चीज़ आपको क्लेरिफाई करनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं अपने कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड।